नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल न्यूज। मैं हूं प्रफुल्ल गिरी। आपके स्क्रीन पर पहले इस तस्वीर को देखिए। पीला कुर्ता, पीला गमछा, माथे पर तिलक और हाथ में रामचरितमानस सुंदरकांड लिए इस शख्स को देखकर आपकी आंखें धोखा खा जाएंगी। मंदिर में भगवान के सामने हाथ जोड़े पूजा कराकर पंडित जी को दक्षिणा देते, भगवान का भोग लगा प्रसाद ग्रहण करते, पलामू के इस बड़े अधिकारी का नाम सुनेंगे तो आप चंद सेकंड के लिए ही लेकिन अवाक जरूर हो जाएंगे। साधक के रूप में जो तस्वीर आपको दिख रही है, सनातनी वेशभूषा में दिख रहे ये शख्स पलामू डीआईजी हैं। नाम है नौशाद आलम। लेकिन कार्यशैली न केवल सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल है, बल्कि प्रशासनिक पद पर रहते हुए कर्तव्य और संस्कृति के समन्वय का आदर्श भी है। गायत्री मंदिर के समीप स्थित शिव शक्ति धाम में भंडारे के अवसर पर पलामू डीआईजी ने एकता और समरसता के उन मूल्यों को पुनर्स्थापित किया जो भारत की आत्मा का हिस्सा है। नौशाद आलम ने मंदिर में सिर्फ प्रतीकात्मक उपस्थिति नहीं दी, बल्कि भगवान की पूजा में सम्मिलित हुए, भक्तों से मुलाकात की और कांवरियों के साथ बात करते हुए उनकी श्रद्धा और समर्पण को समझने की कोशिश की। उन्होंने श्रावण मास की तुलना रमजान से करते हुए कहा कि धर्म जोड़ने का माध्यम है, तोड़ने का नहीं। इस बात में ही हमारी सांझी विरासत की गूंज है। उन्होंने ये भी कहा कि कांवरियों की पैदल यात्रा सिर्फ आस्था नहीं बल्कि विज्ञान से भी जुड़ी हुई है। एक्यूप्रेशर के सिद्धांत से जोड़ते हुए उन्होंने ये समझाया कि शरीर के तलवे में जब दबाव पड़ता है तो कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जिससे ऊर्जा का संचार होता है। उनके इस वैज्ञानिक दृष्टिकोण ने धार्मिक यात्रा को केवल आस्था नहीं बल्कि स्वास्थ्य और विज्ञान से भी जोड़ा। उन्होंने कांवड़ यात्रा के दौरान सेवा भाव को बढ़ावा देने के लिए न केवल पुलिस बल को सक्रिय रहने को कहा, बल्कि एनजीओ और सेवादारों से भी अपील की कि इस पावन अवसर पर सेवा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। और आज ये 1 महीना तक चलने वाला है। जिस तरह से हम लोग का रमजान जो महीनों चलता है, जो श्रद्धा का ब्यार बहा रहता है, प्रेम और स्नेह की दरिया चलती रहती है, उसी तरह का प्रेम और स्नेह का दरिया है। जितने भी इस वस्त्र में, केसरिया वस्त्र में जितने भी लोग श्रद्धालुगण दिखते हैं, चाहे रोड में हो, मंदिर में हो, चाहे कहीं भी किसी रास्ते से आवागमन, सबके लिए ये महीनों चलता रहता है। श्रद्धा स्नेह का भोला बाबा के यहाँ लोग जाते हैं, जल लेके अपना अपना श्रद्धा पूरा। इसके पीछे साइंस भी जुड़ा हुआ। पैदल आप चलिएगा, देखते हैं ना कितना एक्यूप्रेशर पॉइंट्स है। पैदल जब चलिएगा तो उसके बाद वो पॉइंट जो है दबेगा, एक्टिवेट होता है। आप पूरे साल भर में आपको शरीर हेल्थ चुस्त और दुरुस्त रहिएगा। उसी तरह से रोजा रहिए, महीनों तक रहिएगा तो बॉडी में उस हिसाब का फिटनेस आता है। यही है मानना है सब। तो कोई भी धर्म है साइंस से जुड़ा हुआ है, लेकिन आजकल थोड़ा सा लोग विचलित होते जा रहे हैं। तो विचलित होने वाले होते करने वाला कराते रहता है, लोग उसमें नहीं जाना है। शास्त्रों में बहुत सारी बातें लिखी है, उस पर हम लोग को अमल करना चाहिए। विचलित करने वाले लोगों के लिए क्या संदेश? उनके लिए है कि वो अपना रोटी सेकेंगे, उससे कोई फर्क नहीं। सब लोग अब समझ गया है, हर समुदाय के लोग, कि आपस में मिलकर भाईचारा का ब्यार बहता रहेगा ना, उसी में फायदा है। विचलने से कोई फायदा नहीं, अपना नुकसान है। कुछ गड़बड़ कीजिएगा, हम लोग जो पुलिस प्रशासन इतना टाइट अब हो गया है ना कि वो आपके विरुद्ध में केस कर देगा, बाद में आपकी सारी करियर बर्बाद हो जाएगा और उसमें कोई बचाने वाला नहीं। कितनों हद जोड़ी करते चलिएगा, कोई नहीं, गलती पर रहिएगा। और आजकल तो ई साक्ष्य आ गया है ना, ई साक्ष्य एविडेंस, वीडियोग्राफी कोई भी कर लिया, वो हम कलेक्ट कर लेंगे, कोर्ट के सामने देंगे, तो कोर्ट के सामने कितनों कहते रहे नहीं मान, वही उसी साक्ष्य को देखेगा, तो बेकार हो गया। तो अपने आप मंत्रोच्चार श्लोक हर सब सुने हैं। तो इसीलिए दो पंक्ति है ना कि मंदिर के श्लोक तुम्ही से, मंदिर के श्लोक तुम्ही से, मस्जिद की अजान हो तुम। देखिए इसमें कितने भाईचारा बताया। मंदिर के श्लोक तुम्ही से, मस्जिद की अजान हो तुम, तेरी इबादत में मेरा सजदा, तेरी इबादत में मेरा सजदा, गीता और कुरान हो तुम, है ना। तो यही रहा है, ये संदेश है, हम लोग उसको मानना चाहिए और आपसी भाईचारा के साथ पूरा सारी व्यवस्थाएं प्रशासन के चुस्त और दुरुस्त है। सहयोगियों को, कवरिया भाइयों को भी, आम जनमानस को सहयोग करना पड़ेगा। घटनाएं जो हो रही थी पूरे पिछले साल जो हुई है, इस बार हम लोगों ने प्लान किया है कि मिनिमम घटनाएं हो। देखते हैं, बोलगम से लौटा लोग एक ही में गाड़ी में बैठा है, जाके ड्राइवर जो है सो कहीं न कहीं कुछ कर देता है। तो हम लोग बीच बीच में रोकवा के उनको रोकेंगे और चाय वाय की व्यवस्था करवाएंगे, सीसी कैमरा की व्यवस्था हो। एनजीओ लोग आवे आपके माध्यम से आह्वान है, प्रशासन तो है ही, हम लोग तो है ही, लेकिन आम जनमानस को भी इसमें सहयोग करने की आवश्यकता। आज जब देश में धर्म के नाम पे ध्रुवीकरण का माहौल बनाया जा रहा है, तब एक वरिष्ठ मुस्लिम धर्म को मानने वाले अधिकारी का इस तरह
मंदिर में जाना, पूजा में भाग लेना और कांवरियों की सेवा की बात करना एक सशक्त संदेश है कि धर्म वो पुल है जो दिलों को जोड़ता है, दीवार नहीं जो लोगों को बांटे। आज के समय में जब देश और समाज में धर्म को लेकर उन्माद फैलाने की कोशिशें तेज हैं, ऐसे समय में जब कोई ऊंचे पद पर बैठे अधिकारी भारतीय संस्कृति, सौहार्द का उदाहरण पेश करता है, तो ये समाज के लिए एक सुखद संदेश के रूप में उभरता है। डीआईजी नौशाद आलम की ये पहल पूरे देश के लिए एक आदर्श उदाहरण बननी चाहिए। ये बताता है कि भारत की मूल आत्मा आज भी जिंदा है, बस उसे प्रोत्साहन देने की ज़रूरत है। आज हमें ज़रूरत है ऐसे ही प्रशासनिक अधिकारियों की जो अपने आचरण से लोगों के बीच अमन और सौहार्द का वातावरण बना सकें। धर्मों को एक दूसरे का विरोधी बताने वालों को नौशाद आलम जैसे कर्मयोगियों से सीख लेनी चाहिए कि असल धर्म वही है जो सेवा, समर्पण और सहिष्णुता सिखाए।